आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबके लिए मैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित अनिवार्य संस्कृत में एक प्रश्न आता है। गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए उसका हम आपको उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, हिंदी में अनुवाद कैसे लिखा जाता है, उसको हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आए। और ये प्रश्न ध्यान दें, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाराणसी पाठ का गद्यांश है, जो कि हर बार देखा जाए तो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप लोग इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, ये सब इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे और आप लोग ध्यान दें। गद्यांश आपका है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहित जनानां ज्ञानस्य वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। ये आपका गद्यांश है। अब इसको हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो हम कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखा जाता है आप लोग इसको ध्यान दें। तो संदर्भ हेडिंग के बाद हम लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, हम आपको लिख करके भी बता दे रहे हैं। ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले हेडिंग लिखिए संदर्भ। संदर्भ आप काली पेन से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है, ताकि एग्जामिनर के माइंड में ये बात रहे। अब संदर्भ हेडिंग में क्या लिखा जाता है वो हम आपको बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी, ये हमारे शीर्षक का नाम है, इसे हम काले पेन से लिखेंगे, नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। इस तरह से हम अपने संदर्भ को लिख देंगे। अब आपको हम ये बताएं कि इसका जो कठिन शब्द है उसका हिंदी में हम अर्थ बता दें, उसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद कैसे लिखा जाता है उसको बताएंगे और लिख करके भी आपको समझाएंगे। तो अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ बता देते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। वाराणस्याम माने होता है वाराणसी में। प्राचीन काला देव माने होता है प्राचीन, माने प्राचीन, काला देव माने होता है प्राचीन काल से ही। गेहे गाहे माने होता है घर घर में। विद्या माने विद्या का। दिव्य माने दिव्य अलौकिक। ज्योति माने ज्योति, द्वैते माने चमक रही है। अधुना माने आज भी। अत्र माने यहाँ। संस्कृत माने संस्कृत। वाग्धारा माने संस्कृत साहित्य की धारा। सतत माने लगातार या निरंतर। प्रवाहत माने प्रवाहित हो रही है। जनानाम माने लोगों के। ज्ञानस माने और ज्ञान को। वर्धयति माने बढ़ा रही है। अत्र माने यहाँ। अनेके माने अनेक। आचार्य माने आचार्य। मूर्धन्या माने श्रेष्ठ। विद्वांसा माने विद्वान। वैदिक माने वैदिक। वांग यस्य अध्ययने। वांग्यस माने साहित्य।
अध्ययने माने अध्ययन, अध्यापने माने अध्यापन, च माने और, इदानीं माने इस समय, निर्ता माने लगे हैं। तो ये आपका हिंदी में अर्थ था। अब आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे इसको समझें। वर्णस्याम प्राचीन कालदेव गेहे गेहे विद्या दिव्याम ज्योति धोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमक रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहित। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्यस्य विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इस समय भी लगे हुए हैं। अध्ययन अध्यापने का मतलब समझ लीजिए, अध्ययन माने पढ़ने, अध्यापन माने पढ़ाने। तो आपका ये हिंदी में अनुवाद हो गया। अब आप इसे पेपर में कैसे लिखेंगे इसको समझ लें। आप हेडिंग लिखेंगे हिंदी अनुवाद, इसको आप काले पेन से लिख दें। अब आप लिखेंगे कैसे इसको समझ लें। अर्थ तो आपको बता दिया गया, हिंदी में अनुवाद भी बता दिया गया। अब हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कैसे ये भी आप लोग देख लें। इसका हिंदी में अनुवाद आप लोग ध्यान से देखें। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमक रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन और पहले अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। आप लोग बोर्ड पेपर में सबसे पहले संदर्भ हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग लिखेंगे। जो चीजें लिखी गई हैं आप लोग ऐसे लिखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो नए व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाली बटन दबा लें, जिससे कि आपको जितना भी हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर्स हैं उन सबसे एक निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।